इतनी बढ़िया हिंदी कैसे क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना क्या अवसर? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तो लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह। वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, अच्छा, मार्क्स मैटर नहीं करते। नॉलेज ऐसे ही सब चीजें परीक्षा की कोई जरूरत नहीं। Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाए, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कह सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा तो यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सिक्स ऐसे बुलाता है। कोई कहता है फोर आ जाए। कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। Is it whatever that stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे को देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर।
आज बिहार का लड़का और राजनीति का सवाल न हो ये हो ही नहीं सकता। देखिए बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। और किसी के मन में आता है लीडरशिप होगा? जी सर। सर मेरे मन में भी आता है। कैसे? या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेंबर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो आप डांस जानते हैं? हाँ सर, मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गांव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे अलग मतलब बोल देते हैं। कैसे करते दिखाई? ऐसे वाला और बंगाली लोग का धुनुची नाच है, ऐसे फिर ऐसे होता है। अच्छा, आप जब डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान नहीं, थकान उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह रहे नहीं अब कुत्ते में समय मत लगाओ, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दे तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? आप सही है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हमारे अंदर। हाँ। अगर किताबी कीड़े बन के रहेंगे तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे ऐसे तो। तो किताबों से बाहर आना चाहिए। किताबें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि उनमें भी बहुत ज्ञान है, मगर अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए, ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम तो अलग चीज है। यस तो अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया, परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस लेके गए हैं। Is also empowering all the generations. कि उन्होंने हमें जो जो बताया, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप को। अगर उसको जी लिया यस सर। तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया प्रोग्राम है। अगर थोड़ा ध्यान दिया तो अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर। हवा तो पहले भी चलती है, ध्यान नहीं देते हम कहीं और, हमारा ध्यान। जी सर। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं स्टूडेंट्स लेगा सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर, तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है? धीरे धीरे आपने देखा होगा घर में कोई बात करता है अच्छा नहीं लगता। पहले
अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे? जी सर। लगता है ये सर खा जा तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो वो सब मम्मा को बता देते थे और मम्मा को नहीं बताते। बंद क्या चल, आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर अब तो देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा है, हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता है। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से, यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं कहीं आपका ये प्रेशर है वो कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं कर, तो हमको ठीक लगता है, हम नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, कमा लो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है, कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, मेरा आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ये है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, ये मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। बेचारे उनके हैंड राइटिंग उनके थे उससे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे भी हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। Sir, I had one last question.